हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज का एक नया टॉपिक लेकर आया, नया टॉपिक और नया कॉन्सेप्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट का वीडियो, और हाँ, चैनल पे अगर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या चीज बोला है। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर, यहाँ पे छूट गया है बिंदु डी पर बीडी लंब एसी है, यानी त्रिभुज आगे बनाना है हमको। तो त्रिभुज में ये नहीं कोई बोला है कि कौन त्रिभुज होगा, तो समकोण होगा, अधिकोण होगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि त्रिभुज अगर एक है तो त्रिभुज ई मान के चलिए ई त्रिभुज है, ठीक है। अगर ई त्रिभुज में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी में डी बी डी यानी बी डी ए सी पर लंब है, यानी कि यहाँ से यहाँ हमको खींचना पड़ेगा जो कि लंब होना चाहिए। तो लंब होने के लिए इसको से इसको पर खींचना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आप ऐसे खींचे जो कि लंब है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि एसी लंब है, यानी कि एसी पर लंब है, तो एसी पे यानी कि बीडी लंब है, ये लंब है तो ये ऐसे हो गया। अब आगे क्या चीज बोला है, डी बी सी सॉरी डी बी सी, यानी कि ई वाला आपको एंगल दिया है 25 डिग्री। एक बात आपको ई बात हम पूछते हैं कि जब ई 25 डिग्री हो जाएगा तो ई कितना डिग्री हो जाएगा, काहे कि ई 90 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ई 90 ई 25, तो ई दोनों को जोड़ के यानी कि 65 हो जाएगा, तब तो ई 90 डिग्री होना चाहिए भाई साहब। ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 65 हो गया। अब आगे क्या चीज बोला है, बोला कि बीसी पर बिंदु ई इस प्रकार है। बीसी पर मान के चलिए यहाँ पे ई एगो बिंदु है। बीसी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई यानी कि कहे के मतलब यहाँ से आपको ई वाला एंगल निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ई, यानी कि ई वाला कोण आपको दिया गया ए, लिखा गया है सी ए ई, यानी कि ई वाला कोण जो कोण बोलते हैं उसके बीच में रखे, ई 80 डिग्री है। अब आगे बोला है कि ए ई और बी, इसका कोण का मान पूछ रहा है भाई साहब, ये कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि कोई हिसाब से हम ई वाला कोण का मान निकाल लेते हैं। अब एगो रेखा पर के 180 डिग्री का कोण होता है, तो ई वाला का अगर कोण का मान हम निकाल लेंगे तो इसको में से घटा देंगे। तो देखिए अगर ई 80 है, ई 65 है, तो ई वाला हमको निकालने के लिए 180 में से वो दोनों के जोड़, ये दोनों के जोड़ घटाना पड़ेगा, यानी कि 80 और 65, 80 जोड़ और 65 का जोड़ निकालना पड़ेगा हमको कौन वाला कोण निकालने के लिए। तो हमको कोण निकालने के लिए ए ई सी का कोण निकालने के लिए इतना करना पड़ेगा। तो 180 माइनस जोड़े तो 5 और 8 14 145 होता है। अब कितना घटा के होगा, तो 45 45 90 हो जाएगा, तो यानी 35 डिग्री हो जाएगा भाई साहब, यानी कि ई वाला कोण आपको 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब जब ई आपको 35 डिग्री हो जाएगा तो ई वाला घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 145 डिग्री हो जाएगा। तो 145 डिग्री, वही कोण के बारे में पूछा गया है कि वो कोण कितना होगा, तो ये 145 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ई वाला कोण इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली आपको घुरा फिरा के दे दिया गया। इसी टाइप का एक आगे क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। बोला क्या है एबीसी में जस्ट वही है, बिंदु डी पर बीसी और एसी, बीसी लंब एसी है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन दे जाता है एग्जाम में। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो एबीसी में आगे नाम दे लेते हैं ए बी और सी। बोला गया है कि एबीसी में एसी लंब है बीडी पर, तो एसी लंब है बीडी पर, एसी लंब एसी यहाँ आ जाएगा आपको, एसी पर लंब है कौन बीडी, तो बीडी के लिए हम यहाँ से अगर एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ बीडी, चलिए
ठीक है। अब बोला गया है कि DBC, सॉरी डी न हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, आपको यहाँ सी तो है, ये DBC यानी कि ई वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया। DBC, ई आप यहाँ पे अभी लंब लिए हैं तो लंब हो गया, तो ई कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 60 है तो 30 ही हो जाएगा, काहे कि 60 30 नंबर। देखिए आप कॉन्सेप्ट से चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे BC पर बिंदु ई, BC ई लाइन है, ई वाला लाइन है, और ई वाला लाइन पे आपको देखिए BC ई वाला लाइन है, तो ई वाला लाइन पे आपको बोला गया है कि ई एक बिंदु, मान के चलिए यहाँ पे हम ई ले लेते हैं, तो इस प्रकार है कि CAE 20 डिग्री, यानी कि यहां से आपको ई वाला लेना पड़ेगा। देखिए अभी डॉटेड लाइन लेते हैं, तो डॉटेड में देखिए अगर यहां से हम ऐसे घिरते तो ई आपको ई हो जाएगा। CAE कितना दिया है यहाँ पे 20 डिग्री, CAE यानी कि यहाँ पे आपको 20 डिग्री दिया गया, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाए, सॉरी यहाँ पे ई नहीं बोला, हाँ ध्यान दीजिएगा। आप अभी यहाँ यही बात बताते हैं कि यहाँ पे ई नहीं कि हम एगो ई बिंदु है तो ई ऐसे मिलावेंगे तो 90 डिग्री होगा, नहीं, यहाँ पे लंब बोलता तो लंब होता, ना कि यहाँ पे ऐसे होता। तो अब देखिए जब यहाँ पे ई 20 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा, तो ई 30 20 50, तो कितना 180 में से 180 में से भाई साहब टोटल 180 होता है, 180 में से 50 घटा दीजिए तो 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री। अब बोला गया है कि ए ई बी का वैल्यू, तो इसका मान अगर निकालना हो हमको, तो इसका मान निकालना हो तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो भाई साहब 130, और जो रेखा पर का कोण कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में 130 दिया गया थी, 50 डिग्री हो जाएगा, तो 50 डिग्री इसका आंसर होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े।